दोस्तों नमस्कार। रेल इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ट्रेनों की श्रृंखला में आज हम लोग बात कर रहे हैं मौर्य एक्सप्रेस की। मौर्य एक्सप्रेस वो ट्रेन है जो गोरखपुर से हटिया के बीच में चलती है और लगभग 23.5 से 24 घंटे का सफ़र तय करते हुए ये गोरखपुर से हटिया पहुंचती है। हटिया से गोरखपुर आने में लगभग 24 साढ़े 24 घंटे लगते हैं। दोस्तों ये जो ट्रेन है मौर्य एक्सप्रेस आज से 39 साल पहले चलाई गई थी। तब इसमें एसी के 1 या 2 कोच होते थे। आज स्थिति इसके ठीक उलट है। आज थर्ड एसी के 10 कोच हैं, एसी 2 के 1 कोच हैं और 1 कोच ऐसा है जो HA1 यानी कि आधा सेकेंड एसी आधा फर्स्ट एसी। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल स्लीपर के 4 कोच हैं, अनरिजर्व 2, कभी कभी ये 3 भी हो जाता है, एक SLR है और एक जनरेटर यान है। कुल मिलाकर के 22 से 23 बोगी इस ट्रेन में जुड़ी रहती है और इस ट्रेन की जो रफ्तार है वो 36 से 40 किलोमीटर एवरेज ये इसका तय किया गया है। मैक्सिमम जो परमिसेबल स्पीड है वो 130 किलोमीटर है पर आवर। और ऐसा मैंने महसूस किया है, चूँकि गोरखपुर से रांची कई बार मुझे जाना होता है और कल भी मैं जा रहा हूँ। कल मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी शूट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। मैंने ये महसूस किया है कि गोरखपुर से भटनी के बीच में ये ट्रेन 100, 110, 112, 113 की रफ्तार में चलती रहती है। हालांकि 1-2 स्टॉपेज भी आते हैं। स्टॉपेज की बात करें तो लगभग 24 घंटे के सफ़र में लगभग 50 स्टॉपेज इस ट्रेन के हैं। ये देवरिया भी रुकती है, बहुत छोटे देवरिया तो चलो फिर भी बहुत बड़ा स्टेशन है। ये गुरौल जैसे छोटे स्टेशन पर भी रुकती है जो मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच में है। आप इस ट्रेन की अगर बात करें तो इस ट्रेन में आपको साफ़ सफाई बहुत ही शानदार तरीके की मिलेगी। कम से कम एसी थर्ड हो या एसी सेकंड हो या एसी फर्स्ट हो, सफाई में आपको 5 में 5 अंक इसमें देने ही पड़ेंगे। और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार ट्रेन है उस मामले में, सफाई के मामले में। दिक्कत क्या है कि 851 किलोमीटर ये ट्रेन चल रही है, लेकिन इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, बेस किचन भी नहीं है। तो जो लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्री हैं उन्हें अपने घर से ही भोजन लेकर के चलना पड़ता है। हालांकि ऑन बोर्ड कैटरिंग की सुविधा है, लेकिन ऑन बोर्ड वो होटल वाले क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। पैसा भी दुनिया भर का लेते हैं और जिस हिसाब से उनको खाना देना चाहिए, जो खाने की गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, वो अमूमन देखने को नहीं मिलता है। मैंने 1-2 बार ट्राई किया तो मुझे खाना बाद में छोड़ना पड़ा, फेंकना पड़ गया, पैसे की बर्बादी हो गई। तो ये गोरखपुर से हटिया जाने के लिए मुझे लगता है कि बेहतरीन ट्रेन है। ये जो ट्रेन है यूपी से खुलती है। गोरखपुर से अगर आप बात करें, गोरखपुर टू हटिया, तो यूपी हो गया पहला स्टेट, दूसरा स्टेट हो गया बिहार। इसका मैक्सिमम जो हिस्सा है ये बिहार में ही, जितने स्टॉपेजेस जिसके हैं बिहार में मैक्सिमम है। सबसे ज़्यादा स्टॉपेज इसके मेरा ख्याल है 25 से 30 स्टॉपेज हैं जो सिर्फ बिहार में हैं। उसके बाद 1 या 2 स्टेशन इसका ऐसा है जो वेस्ट बंगाल में है, जैसे चितरंजन धनबाद से सटा हुआ है, कुमारधुबी, धनबाद, चितरंजन। तो कुमारधुबी और धनबाद तो झारखंड में आ गया, चितरंजन वेस्ट बंगाल में आता है। और मूरी भी कुछ हिस्सा उसका वेस्ट बंगाल में है, कुछ हिस्सा उसका झारखंड में है और फिर फाइनली झारखंड। यानी कि ये जो ट्रेन है 851 किलोमीटर की जो यात्रा तय करती है, ये 3 स्टेट को टच करती है। पहला स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा हो गया वेस्ट बंगाल, तीसरा हो गया झारखंड। झारखंड से ओरिजिन है, यूपी से ओरिजिन है और बिहार तो है ही है। बिहार के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। तो 3 से 4, बल्कि आप देखें तो 4 स्टेट हो गया, बिहार, झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल। एक कोई स्टेशन पहले था जहाँ पर ये गाड़ी रुकती थी,
वो कभी उड़ीसा का हिस्सा होता था, अब वो लेकिन कुछ हिस्सा उसका उड़ीसा में है, कुछ हिस्सा उसका वेस्ट बंगाल से लगता है। तो आप अगर उस स्टेशन को भी फॉलो अप कर लें, मान लें, इसके साथ जोड़ लें, तो ये लगभग 5 स्टेट को क्रॉस करने वाली ट्रेन है। अमूमन पहले इसमें वेब 4 लगाया जाता था, अब देख रहे हैं गोमोमेट जो है आपका वेब 7 वो भी लगता है। इसके 22 से 23 जो कोच हैं सारे के सारे LHB हैं, वेल मेंटेन्ड कोच हैं। अंत्योदय का एक कोच लगता है उसमें जो अनरिजर्व रहता है। और कुल मिलाकर के ये है कि आपके पास अगर भोजन की व्यवस्था है तो आप इस ट्रेन में आराम से गोरखपुर से लेकर के हटिया तक की यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन हो सकता है कई बार लेट हो जाती है, कभी 50 मिनट, कभी 40 मिनट, लेकिन अपने गंतव्य तक ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पहुंचती है। इसके पास बैकअप स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तगड़ा है, और 130 किलोमीटर पर आवर ये जो उसका मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है ये भी बहुत शानदार है। तो आज हमने आपको मौज एक्सप्रेस के बारे में बताया। मौज एक्सप्रेस के बारे में आप अगर कुछ और जानकारी देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो हमें नए वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा हौसला भी मिलता है और अच्छा लगता है। धन्यवाद।